8. यूट्यूबर्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा व्लॉग शूट करने गए थे, पर वापस आए नहीं। कैमरा उनका मिला, फुटेज भी, पर उनका असली अंजाम सिर्फ जंगल जानता था। खैर, पुलिस वाले होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं, और ये सब चीज़ देखकर वो बस एक ही बात बोलते हैं कि किसी ऐसे को बुलाना पड़ेगा जो इसका स्पेशलिस्ट हो, WWH का सबसे बेस्ट गोस्ट हंटर। अगले दिन दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। जंगल के उसी हिस्से में एक जीप आकर रुकती है। उस जीप से उतरता है एक इंसान, कदम ठहरे हुए, आंखों में जज्बा। वो सीधा वहां पर खड़े पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट ऑफिसर उस शख्स को देखकर समझ जाते हैं कि WWH का सबसे टॉप का गोस्ट हंटर आ चुका है। एजेंट वी या कहें वेदा वहां पर जाते ही आसपास देखना शुरू कर देते। लाशें तब तक वहां से चली गई थी, पर खून के धब्बे अभी भी जमीन पर थे, सूख गए थे पर ताजे थे। वेदा उन्हें एक एक करके देखते, आसपास देखते। कुछ तो था या कुछ अभी भी है। उन्होंने पलट कर देखा तो दूसरी तरफ खंडर पड़ा हुआ था, टूटा हुआ खंडर, ब्लैक रिबन का वो पेज जहां से अभी भी वेदा को नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी। स्पिरिट्स तो आज़ाद हो गई थी, पर पीछे छूट गई थी उनकी छवियां, वो छवियां जो अभी भी उस पूरे इलाके को हॉरर बना रही थी। वेदा ने देखा था जब वो ब्लैक रिबन का बेस टूट रहा था तो एक स्पिरिट आज़ाद हुई थी, एक काले रंग की स्पिरिट जो हवा की रफ्तार के साथ जंगल के अंदर चली गई। जहां बाकी की स्पिरिट्स मुक्ति चाहती थी, वो एक स्पिरिट छुप गई। अब वेदा को यह नहीं पता था कि ये कालराज है या कोई और स्पिरिट, क्योंकि वेदा इतना भी जानते थे कि उस ब्लैक रिबन के बेस में एक ऐसी स्पिरिट थी जिसका जब शटर खोला गया था तो वेदा कमजोर पड़ने लगी थी, उनका सर फटने लगा था, और उन्हें शक था कि शायद ये स्पिरिट वही थी। वेदा यहां वहां देखते और फिर इंस्पेक्टर शेखावत के पास जाते। इंस्पेक्टर शेखावत अपना हाथ वेदा की ओर बढ़ाता है और कहता है, मिस्टर वेदा, आई होप आपको यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। खैर, मैं आपको यहां का सिनेरियो थोड़ा बता देता हूं। यहां पर मैं 3 लाशें मिली। ना तो उन्हें किसी जानवर ने मारा और ना ही किसी इंसान ने। उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया, और इसलिए हमने आपको यहां पर बुलाने का सोचा। वेदा हाथ मिलाते और कहते, इंस्पेक्टर, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। खैर, मैंने फाइल देखी थी, उसमें फोटोज थी, और उसे देखकर लग भी रहा था ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये किसी नेगेटिव एनर्जी का ही काम है, जो कि बहुत ही पुरानी है और बुरी भी। हमने वो कैमरा तो एविडेंस में डाल दिया, पर मैंने फुटेज निकाल लिया, और फुटेज मेरे फोन में। देखिए आप। शेखावत ने अपनी जेब से फोन निकाला और वो फुटेज दिखाने लगे जो आज ही उन्होंने उस कैमरे से अपने फोन में डाली थी। फुटेज में आखिरी में एक शैडो दिख रही थी जो ट्रीज के बीच में तेजी से गुजर रही थी। वेदा ने देखा यह ठीक वैसी शैडो थी जैसी उन्होंने उस दिन भागते हुए देखी थी। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सुनाई देती है आन्या की चीख। वेदा जेब में हाथ डालते और जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोचते। वो वापस से जीप में बैठे और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मुझे थोड़ा जंगल के अंदर तक लेकर जाओ। जहाँ जहाँ से रास्ता दिख रहा था वहाँ वहाँ वो ड्राइवर गाड़ी लेकर जाता रहा, और वेदा बस एनर्जी को सेंस करते रहे। जंगल काफ़ी घना था और वेदा को वहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी। कुछ स्पिरिट्स थी जो शायद आज़ादी नहीं चाहती थी, वो वहीं पर छुप चुकी थी, पर एक एनर्जी ऐसी थी जो जानी पहचानी थी। वेदा उसे सेंस कर रहे थे और ना जाने क्यों
उस एनर्जी से उन्हें एक अपनापन महसूस हो रहा था, अपनापन। खैर, ये सब करते करते शाम हो गई। सूरज छुपने लगा और अंधेरा बाहें फैलाकर आने लगा। टेंट लग चुके थे, बाहर आग पर खाना बन रहा था सबके लिए। वेदा अपने बैग से कुछ भस्म सा निकालते और एक लकीर बनाते हुए टेंट के इर्द गिर्द से फैला देते, जैसे उस पूरे टेंट वाले इलाके को उन्होंने एक गोल चक्कर के अंदर कैद कर दिया। फिर वेदा शेखावत और फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाते और उन्हें चेतावनी देते, आप सब सुनिए, रात को कुछ भी हो, कोई टेंट से बाहर नहीं निकलेगा। मैंने इस जगह के आसपास एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना दिया, आप इसे लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हो। बाहर आप इससे नहीं निकलोगे। वेदा कुछ देर के लिए रुके, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया, और अगर आपने इस रेखा को पार किया तो जो इस जंगल के अंदर छुपा है वो आपको इसी जंगल में ले जाएगा। एक कांस्टेबल थोड़ा सा घबराता है और कहता है, पर सर अगर गलती से बाहर आ गए तो। जिस पर वेदा उसे देखते और कहते हैं, गलती से अगर बाहर आ गए तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। कुछ भी हो जाए, खाना खाओ, जाकर सो जाओ, बाकी काम मेरा है। बाहर से कैसी भी आवाजें आती हैं तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना, मैं अपने आप देख लूंगा। रात के 1 बज रहे थे, जंगल में खामोशी थी। वेदा अभी भी आग के पास बैठे हुए थे। एक अजीब सा भारीपन था, ऐसा भारीपन जो बेचैन करते। टेंट के अंदर सब सो रहे थे और वेदा बस वहां पर बैठे हुए थे, सेंस कर रहे थे। उन्हें अब तक सब कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा था, लेकिन वेदा कुछ ढूंढ रहे थे। वो खड़े होते और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलते। एक एनर्जी उन्हें सेंस हो जाती। वेदा धीमी सी आवाज में खुद से ही कहते हैं, ये एनर्जी, ये मैंने पहले भी महसूस की। ये वही वाली तो है जो उसने शटर खोली थी तब मुझे, पर ये, हाँ, मैं क्यों इसे पहचान नहीं पा रहा हूं। ऐसी चीज लग रही जैसे बहुत करीब है, पर ध्यान में नहीं आ रही। वेदा यहां वहां थोड़ा घूमते हैं, जंगल के अंदर भी जाते हैं। कुछ आत्माएं उन्हें दिखती, पर इतनी खतरनाक आत्माएं नहीं थी जो उन तीनों को मार सके। नॉर्मल स्पिरिट्स। वो काफी देर यहां वहां भटकते पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर हाँ, एक चीज उन्हें सेंस हो रही थी, कोई तो एनर्जी थी जो बार बार उनसे दूर जा रही थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो भी है जिसने उन तीनों को मारा है वो वेदा से भाग रहा है, डर कर, बच कर। कैसे वो वेदा नहीं जानती, पर वेदा को ताल में अब कुछ काला लगने लगा। ये पहली बार हो रहा था कि कोई इतनी पावरफुल एंटिटी जो वेदा को कमजोर कर दे रही, वो वेदा से ही भाग रही। ये सब करते कराते सुबह हो गई, कुछ भी नहीं मिला, कोई सिग्नल नहीं, कोई चीज नहीं, बस आम आत्माएं। वेदा समझ गई कि ये जो भी चीज है वो वेदा के सामने ऐसे नहीं आएगी। जबरदस्ती वेदा को उसे बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए वेदा को कोई जाल बिछाना पड़ेगा। वेदा वहीं बैठे हुए थे टेंट के बाहर, जब अंदर से इंस्पेक्टर शेखावत बाहर आता है और उनसे पूछता है, मिस्टर वेदा, रात को कुछ हुआ था? हमें तो कोई आवाज़ आई नहीं। खैर, काफ़ी देर तक तो हम सो नहीं पाए थे, पर नींद आई, उसके बाद हम सीधा सुबह उठ रहे हैं। कुछ हुआ तो नहीं था ना? जिस पर वेदा अपने हाथ को मलते हुए कहते, नहीं इंस्पेक्टर, रात को कुछ भी नहीं हुआ। मैं जंगल में काफ़ी देर यहाँ वहाँ घूमता रहा, कुछ मिला ही नहीं। आम आत्माएं हैं, पर एक हम उनका नहीं है। इसके पीछे कोई और स्पिरिट जो ये सब कर रही है। खैर, एक प्लान बनाया मैंने,
और इस प्लान में मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। हम उसे बाहर निकाल पाएंगे, पर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। मंजूर है? वेदा ने मन ही मन एक प्लान बना लिया और अब बारी थी उस प्लान को अमल करने की। आज की रात वेदा अब उस जंगल में उस स्पिरिट को ढूंढने नहीं जाएंगे, बल्कि वो स्पिरिट को उस जंगल से बाहर निकालेंगे। शायद वेदा जान चुके थे कि ये कौन है और क्यों वेदा से दूर भाग रहा है।